नमस्कार। आज इस कालांश में हम कक्षा 10वीं विषय गणित में भाग संक्रिया पढ़ेंगे। भाग संक्रिया हमने पिछले कालांश में भी पढ़ा था। भाग संक्रिया की अनेक विधियां हैं, जिसमें सूत्र निकलन विधि द्वारा भाग लेना हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे परावर्त विधि। इस विधि के द्वारा हम भाग जब देते हैं तब भाजक आधार के निकट तो होगा ही, लेकिन आधार से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। भाजक जिसका हम भाग देते हैं वो आधार के निकट और आधार से छोटा और बड़ा भी हो सकता है। तो भाग देने के लिए हम 3 खंड बनाएंगे। प्रथम खंड, मध्य खंड और अंतिम खंड। अंतिम खंड में कितने अंक आएंगे, इसका उत्तर कहां मिलेगा? हमें उत्तर यहां मिलेगा कि ये भाजक जो है किसके नजदीक है। भाजक जिसका भाग देते हैं वो किसके नजदीक है, वो आधार कहलाएगा। 10 के नजदीक है, 100 के नजदीक है या 1000 के नजदीक है। तो यहां आधार कितने का हुआ? 100। आधार में 2 शून्य हैं, इसलिए अंतिम खंड में भाज्य में से इकाई की तरफ से 2 अंक आएंगे। शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में आएंगे। और यहां भाजक जिसका आप भाग ले रहे हो 97, मध्य खंड में 2 अंक है, इसलिए 2 लाइन छोड़ करके लाइन खींचनी है ये, और 3 होते तो 3 लाइन छोड़ करके लाइन खींचते। सूत्र निकलन विधि में यहां होता था पूरक अंक, यहां पर पूरक अंक नहीं आकर के विचलन और परावर्तित अंक आएगा। यह अंतर है, केवल पूरक अंक के स्थान पर विचलन और परावर्तित अंक। विचलन क्या होता है? विचलन होता है संख्या माइनस आधार, यानी संख्या में से आधार को घटाना। यहां संख्या है 97, उसमें से 100 घटाएंगे तो आएगा -03। 0 लगाना अनिवार्य है क्योंकि आधार में 2 शून्य हैं, इसलिए विचलन में 2 अंक होने चाहिए। और इसको वैदिक गणित की भाषा में 0 विनकुलन 3 लिखते हैं, क्योंकि 0 का ऋणात्मक होता ही नहीं है, तो 0 का 0 और 3 का ऋण 3 या विनकुलन 3। तो विचलन आया 0 विचलन 3। परावर्तित अंक में इसका ऋणात्मक का धनात्मक है और धनात्मक का ऋणात्मक। 0 का 0, विनकुलन 3 का प्लस का 3। आगे भाग की प्रक्रिया, ये 2 उतारा, 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 3 से गुणा किया 2 तिया 6। पहली पंक्ति का कार्य पूर्ण हुआ। 2 उतारा, 2 को 0 से गुणा, क्यों? इससे काम करना है आपको। 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 3 से गुणा किया 2 तिया 6, ये डैश हो गया। इसको इसमें जोड़ा 1 को 0 से 0, 1 को 3 से गुणा 3 का 3, यह काम भी पूरा हुआ। मैंने बोला था कि 2 अंक हैं, 2 पंक्तियों में कार्य पूर्ण होगा। दोनों पंक्ति पूर्ण हो गई। अंतिम खंड में केवल जोड़ना है। 2 3 5 6 1 7, और यहां लिखना होता है भागफल बराबर 21
और शेष फल बराबर 75। 2112 में 97 का भाग देने के लिए ये काम करना अनिवार्य है। ये काम कैसे होगा? इसका आधार किस हिसाब से मानेंगे? भाजक किसके नजदीक है? 10 के नजदीक है, 100 के नजदीक है या 1000 के नजदीक है। उसके बाद विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन ज्ञात करने के बाद में परावर्तित अंक, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, और ये प्रक्रिया सूत्र निकलन की विधि के द्वारा पूर्ण होगी। अंत में ये जो भागफल और ये शेषफल। एक बात ध्यान और देंगे, कई बार क्या होता है, ये शेषफल जो है ये भाजक से अधिक हो जाता है। 97 भाग दे रहे हैं, यह 115 आ गया, तो उसको क्या करना पड़ता है? संशोधित करना पड़ता है। वो ऐसा एक सवाल मैंने आपको सूत्र निकलन विधि के द्वारा बताया था। ऐसा ही हम अन्य कोई सवाल लें तो यहां सवाल नंबर 16 सवाल नंबर 16 जो है वो ये है 13,385 भाग 131। 13,385 में 131 का भाग देना। शर्त क्या है? मान लो हम किताब का सवाल नहीं ले, किताब के अलावा कोई सवाल ले लें, तो भाजक जो है वो आधार के निकट होना चाहिए और आधार से कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। पिछले सवाल में भाजक है 97 था, आधार से कम था। इसमें भाजक है आधार से अधिक है। इसकी शर्त है सूत्र परावर्त के द्वारा जब भाग देते हैं तो भाजक आधार के निकट होना चाहिए और आधार से कम भी और आधार से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां वही काम करेंगे, 3 खंड बनाएंगे। प्रथम खंड, मध्य खंड और अंतिम खंड। आधार 100, विचलन। विचलन होता है संख्या माइनस आधार। ये संख्या कितनी है? 103 माइनस 100, तो विचलन हुआ प्लस का 0.3। संख्या कितनी है? 131 भाजक जिसका भाग दे रहे हैं। संख्या माइनस आधार, आधार है 100, तो विचलन हुआ प्लस का 31 या 3-1 बोलेंगे इसको। 131 विचलन धनात्मक है दोनों ही। परावर्तित में 3 का -3 और 1 का -1। आधार में 2 शून्य हैं, इसलिए 2 अंक है भाज्य में से इकाई की तरफ से लिखने हैं। शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में लिखने हैं। मध्य खंड में 3 अंक हैं, इसलिए 3 लाइन छोड़ करके ये लाइन खींचनी है। 1 उतारा, 1 को विनकुलम 3 से गुणा किया, विनकुलम 3। 1 को विनकुलम 1 से, विनकुलम 1। इस पंक्ति का कार्य पूर्ण हुआ। 3 में -3 जोड़ा, 0। 0 को विनकुलम 3 से गुणा किया, 0, और 0 को विनकुलम 1 से गुणा किया, 0। यह पंक्ति का कार्य पूर्ण हुआ। इसमें इसको जोड़ो, 3 में -1 जोड़ा तो हुआ 2। 2 को विनकुलम 3 से, 3 दूनी 6। 2 को विनकुलम 1 से, 2 एका 2। ये पंक्ति का कार्य भी पूर्ण हुआ। इसको क्या करना होता है? केवल जोड़ना होता है। 5 में विनकुलम 2 जोड़ा,
3, 8 में -6 जोड़ा 2। आगे लिखना होता है भागफल बराबर 102 और शेष फल बराबर 23। इस प्रकार से हमारा सूत्र परावर्त विधि के द्वारा भाग पूर्ण होता है। इसी प्रकार आप अन्य एग्जाम्पल लेकर के भी इस विधि को और कंठस्थ कर सकते हैं, अच्छी तरह इसका दोहरान कर सकते हैं।